रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जाए और पर्व त्योहार में सुरक्षा की विधि व्यवस्था सुदृढ़ बनाने को लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुमित कुमार अग्रवाल ने रांची ग्रामीण के सभी थाना प्रभारी के साथ समाहरणालय स्थित सभागार में बैठक किया और सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र के विभिन्न आपराधिक मामलों को कैसे नियंत्रण में लाया जाए। जितने भी केसेस पिछले महीने हुए उसका क्या स्थिति है, क्या डिस्पोजल है और अपराध नियंत्रण के लिए हम लोगों ने क्या क्या कार्रवाई किया है, क्या हम लोगों ने प्लान किया था और कितना हम लोग उस टारगेट को अचीव कर पाए हैं। साथ ही साथ अभी हम लोगों का आने वाले पर्व त्यौहार में मुहर्रम आ रहा है, तो उसमें हमारी क्या तैयारी है, हमें उसमें कैसे आगे क्या करना है, उसके लिए आज हम लोग प्लानिंग करेंगे। कितना फोर्स कहाँ डिप्लॉयमेंट करना है, कौन सेंसिटिव एरिया है और जो हमारे पास गाड़ी है खासकर उसके साथ साथ अब हम लोग उपाय कर रहे हैं कि बाइक से भी जल्दी से, क्योंकि ग्रामीण एरिया में क्या होता है थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो हम लोग बाइक से भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई हमें कॉल करता है तो हम तुरंत उनके पास 10 से 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएं और उनको एक इमरजेंसी रिस्पांस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। राजधानी रांची में अपराध नियंत्रण और त्योहारों में किस तरीके से जो सुरक्षा की विधि व्यवस्था है उसे सुदृढ़ बनाने को लेकर के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार ने सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अपने थाना क्षेत्र में जो विभिन्न आपराधिक मामलों को कैसे नियंत्रण किया जाए, इसको लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो लंबित पड़े जो मामले हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, इसको लेकर के यह बैठक की गई, जहां पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पर्व त्योहार में सुरक्षा को कैसे विधि व्यवस्था के साथ कराया जाए और किस तरीके से पुलिस बल जो है तैनात की जाए। साथ ही जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर कैसे नियंत्रण लाया जाए, इसको लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई है। तो आपको बता दें कि समाहरणालय स्थित सभागार में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आपको बता दें कि ग्रामीण एसपी सुमित कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक की गई और इस बैठक में तमाम जो थाना प्रभारी है वो मौजूद रहे। उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि कैसे अपने क्षेत्र में अपराध को कम करे, साथ ही पर्व त्योहार में सुरक्षा की विधि व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार राजधानी रांची में बढ़ रहे अपराध को लेकर के आज एक समीक्षा बैठक की गई और यह बैठक आपको बता दें ग्रामीण एसपी सुमित कुमार की अध्यक्षता में की गई, जिसमें तमाम जो रांची क्षेत्र के थाना प्रभारी है वो मौजूद थे। उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद रखे और लगातार शहर में जो बढ़ रहे अपराध है उस पर नियंत्रण लगाया जाए। साथ ही आने वाले पर्व त्योहार में सुरक्षा की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर के भी यहाँ पर विचार विमर्श किया गया है। तो आपको बता दें लगातार राजधानी रांची में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के ये बैठक की गई और बैठक में तमाम जो थाना प्रभारी है वो मौजूद थे। उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में अपराध को कंट्रोल में करें, साथ ही आगामी जो पर्व त्यौहार है उसमें भी सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। तो लगातार आपको बता दें राजधानी रांची में जो अपराध की गतिविधियां हैं, आपराधिक गतिविधियां हैं जो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, इसको लेकर के एक बैठक की गई और इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है कि आखिर कैसे राजधानी में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए और किस तरीके से। इसीलिए सारे जो थाना प्रभारी है उनको इस बैठक में बुलाया गया और हर थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में जो भी आपराधिक घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगाए। तो राजधानी रांची में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेकर के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार ने एक बैठक की और इस बैठक में तमाम जो थाना के प्रभारी है वो मौजूद थे। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आगामी त्योहारों पर जो है कड़ी निगरानी बनाए रखे, साथ ही जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं मुर्शीद जी। जिस तरीके से आज ये बैठक की गई है और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि जो रांची शहर में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जाए और हर थाना प्रभारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में जो आपराधिक घटनाएं हैं उसको चिन्हित करें, जो अपराधी है उन्हें चिन्हित किया जाए। साथ ही जो पर्व त्यौहार आने वाले हैं उस पर भी जो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए जाए, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए अनिकेत, आपको मैं बता दूं कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ समीक्षा बैठक होती है। बैठक में
माफ करिएगा, डीजीपी और आईजी के साथ बैठक होती है। बैठक में सभी निर्देश दिया जाता है। निर्देश के कारण जो है आज जो ग्रामीण एसपी के साथ तो तमाम अधिकारी, ग्रामीण जिले के अधिकारी और डीएसपी बैठक की गई थी। बैठक में साफ साफ निर्देश दिया गया था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि मुहर्रम है, मुहर्रम के लेकर सख्ती, जो अपराधी है उन लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए, उसके बाद उन लोगों की निगरानी के लिए, उसके बाद जो है लगातार जो है एसपी और डीएसपी अपने अपने इलाकों में जो है निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करने के बाद जो है जो अपराधी चिन्हित कर करके उनको न्यायालय की हिरासत में भेजने के काम कर रहे हैं। उसके बाद जो अपराधी जेल से छूट कर आ रहे हैं उन लोगों के ऊपर निगरानी रखा जा रहा है। अनिकेत, जिस तरीके से रांची में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ गई है और कहीं ना कहीं जो मुहर्रम का त्योहार आने वाला है इसको लेकर के भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से जुलूस निकाली जाती है इस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की निगाहें होंगी कि किस तरीके से सुचारू रूप से जो है जुलूस को निकाला जाए। देखिए अनिकेत, लगातार जो है ग्रामीण एसपी खुद अपनी निगरानी कर रहे हैं। उसके बाद जो है डीएसपी और थाने प्रभारी को निर्देश साफ साफ दिया है कि भैया माफ करिएगा कि अपने अपने इलाकों में जो है निगरानी रखे, वो ऐसा जो जेल से छूट के अपराधी आ रहे हैं उन लोगों के ऊपर निगरानी रखे, जो ऐसा जो अपराधी है उन लोगों को और निगरानी करने की जरूरत है। उसके बाद जो इन दिनों लगातार जो ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्रों में अपराधी लोगों का तांडव देखने को मिला, इस पर भी जो डीजीपी ने कहा था कि इस पर भी तमाम चीजों पर नकेल कसने के लिए और निगरानी रखने के लिए वही तहत जो है आज ग्रामीण एसपी जो है एसपी माफ करिएगा डीएसपी और थाना प्रभारी के द्वारा निर्देश दिया गया। निर्देश के कारण अब देखना होगा कि इन लोगों के ऊपर क्या जिला प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। निकेत जी बिल्कुल, लेकिन बैठकें तो की जा रही है, बैठक पे बैठक होती है, लेकिन जो क्राइम है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि राजधानी में अगर क्राइम होता रहेगा तो बाकी अन्य जिलों का क्या होगा। कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि राजधानी में क्राइम जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल अनिकेत, आपको मैं बता दूं कि हकीकत में यही होती है। कई बार बैठक भी बुलाया जाता है, बैठक में निर्देश भी दिया जाता है, निर्देश के अनुसार चेकिंग भी किया जाता है, लेकिन चेकिंग के दौरान कोई मतलब सब ये मिलता सफलता भी मिलती है। लेकिन देखा जाता है कि जैसे एंटी क्राइम चेकिंग बंद हो जाती है वही तक जो है अपराधी लोगों का जो रांची शहर में हो या ग्रामीण शहर में हो क्षेत्र में हो मनोबल देखता है कि बढ़ते हुए नजर आती है। वही तक जो है लगातार जो है बैठक में निर्देश दिया जाता है। क्या कारण से जो एंटी क्राइम चेकिंग जो है वो बंद करते हैं ये हमको समझ में नहीं आता या स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि एंटी क्राइम चेकिंग में सफलता मिलती है। हमेशा या एसएसपी या जिला प्रशासन की ओर से एंटी क्राइम चेकिंग होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अपराधी लोग के ऊपर नकेल भी कसा जाता है, निगरानी भी किया जाता है। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि बैठक तो कर ली गई है और किस तरीके से जो सभी थाना प्रभारी है उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में जो क्राइम है या फिर जो जेल से छूटे हुए अपराधी है उन पर नकेल कसने की जो बात कही गई है। अब देखने वाली बात होगी इस बैठक का कितना असर देखने को मिलता है और राजधानी रांची जो कैसे वो भय मुक्त बनती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए मुर्शिद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें ग्रामीण जो एसपी है उनकी तरफ से एक बैठक की गई थी, बैठक में सभी थाना प्रभारी पहुंचे हुए थे और उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि शहर में जो क्राइम को कंट्रोल किया जाए।